तो आस्था के कुंभ के साथ ही देश की सेना ने कल 71वां सेना दिवस भी मनाया। पाकिस्तान इन 71 वर्षों में एक नहीं चार युद्ध भारत से हार चुका है, लेकिन फिर भी बाज नहीं आ रहा। और मकर संक्रांति के दिन भी पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत नहीं छोड़ी। पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया। सेना दिवस पर जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान को साफ कह दिया कि एलओसी पर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। कश्मीर में आतंक का आखिरी चैप्टर। सेना दिवस पर हिंदुस्तान की शपथ। आतंक के खिलाफ सेना का अग्निपथ। कश्मीर में आतंक अब आखिरी सांसें गिन रहा है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ दुनिया की जन्नत कहे जाने वाली घाटी से आतंकियों को जहन्नुम पार्सल किया जा रहा है। पाकिस्तान भी जानता है कि बॉर्डर पर किसका दबदबा है। जनरल ने यही बात आवाम तक पहुंचाई। हम दुश्मन को चेतावनी देते हैं कि किसी भी प्रकार की शत्रुपूर्ण कार्रवाई पर हम भारी कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएंगे। आतंक के खिलाफ चल रहे स्वच्छता अभियान में सेना ने पिछले साल यानी 2018 में कश्मीर में 311 आतंकियों का सफाया किया था, और साल के पहले 15 दिनों में आतंकियों के खिलाफ रोजाना ऑपरेशन से पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं में भी दहशत है। इन गतिविधियों के पीछे हमारे पड़ोसी देश का हाथ है, जो न केवल आतंकवादी तंजीम को शरण देता है, बल्कि आतंकवादियों को प्रशिक्षण और हथियार भी देता आ रहा है। सेना दिवस पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, सेना दिवस के अवसर पर हमारे जवानों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी देशवासियों को अपने सैनिकों के दृढ़ संकल्प और समर्पण पर गर्व है। मैं उनके अदम्य साहस और वीरता को प्रणाम करता हूं। हालांकि पाकिस्तान मकर संक्रांति वाले दिन भी बाज नहीं आया। सांबा सेक्टर में पाकिस्तान की स्नाइपर फायर में बीएसएफ का एक अफसर शहीद हो गया। बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट विनय प्रसाद पाकिस्तान की गोलीबारी में घायल हुए थे। उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। बीएसएफ के एक और शहीद ने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। पाकिस्तान हमारी सेना से एक दो बार नहीं, चार बार पिट चुका है। कश्मीर पर पाकिस्तान की हर साजिश को रोकने के लिए हमारे जवान हर वक्त मुस्तैद हैं। दिल्ली से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत के सामने पाकिस्तान की सेना कहीं नहीं टिकती। हम आपको तथ्यों के साथ बताते हैं कि आखिर हम ऐसा कह क्यों रहे हैं। 1947, 1965, 1971 और 1999 की लड़ाई में हमारी सेना ने पाकिस्तान को हराया, जबकि पाकिस्तानी सेना पर इसी साल इमरान खान को पीएम बनाने के लिए चुनावों में धांधली का आरोप का सामना करना पड़ा। 1984 में सियाचिन ग्लेशियर को हमारी सेना पाकिस्तान से अपने नियंत्रण में लेने में कामयाब रही थी। याद कीजिए, तत्कालीन आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने 2007 में पाकिस्तान में इमरजेंसी लगा दी थी। यूएन शांति सेना में सबसे ज्यादा सैनिक भेजने वाले देशों में से एक है भारत। भारत के पहले सेना अध्यक्ष अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाकर राष्ट्रपति की गद्दी हासिल कर ली थी। 2018 में केरल बाढ़ के दौरान सेना ने 3000 लोगों को बचाया था रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए। पाकिस्तान की सेना आतंकियों को ट्रेनिंग देती है। 2015 में नेपाल भूकंप में 11,000 से ज्यादा लोगों की जान भारतीय सेना ने बचाई। तो ये फर्क है दोनों देशों के बीच। और पाकिस्तानी सेना कश्मीर में जिहाद के लिए आतंकियों की घुसपैठ करवाती है हर बार। और याद कीजिए, 2014 में जम्मू कश्मीर की बाढ़ में 70,000 लोगों को सेना ने ही बचाया था। और पाकिस्तान की साजिश वाली सेना क्या क्या करती है, ये बताने की जरूरत नहीं है, जग जाहिर है। तो सेना का शक्ति प्रदर्शन देखकर चीन और पाकिस्तान को हमारी जाबाज सेना की ताकत का अंदाजा फिर हुआ होगा। सेना ने हथियारों के जरिए जहां देश को सुरक्षित रखने का भरोसा दिया है, तो दुश्मनों को यह चेतावनी दी है कि वो हिंदुस्तान की तरफ टेढ़ी नजर करके ना देखें। दिल्ली के करियप्पा मैदान में सेना के टैंक, तोपों, M777, अल्ट्रा लाइट वेट होवित्जर, आकाश मिसाइल लॉन्चर के साथ जब हमारे जवानों का जोश मिल जाता है, तो फिर नजारा कुछ ऐसा भव्य होता है। जवानों की परेड में कदम ताल हो या फिर मोटरसाइकिल पर जवानों की जाबाजी और संतुलन हो, हर जगह वो अनुशासन दिखाई दिया जिसके लिए भारतीय सेना ने पहचान बनाई है।
दुश्मन के इलाके में पहुंचकर हमारे जवान कैसे शत्रुओं के लिए काल साबित होते हैं, इसकी तस्वीर भी दिखाई दी। हेलीकॉप्टर से पल भर में नीचे उतरकर जवान दुश्मन को इसी अंदाज में घेर लेते हैं। इसके बाद दिखाई दी सबसे हैरतअंगेज तस्वीर। 2 रस्सियों पर 4 जवान हवा में तेजी से उड़ते हेलीकॉप्टर पर हैं। हाथ में आधुनिक हथियार, यानी एक साथ चारों दिशाओं में फायरिंग करके दुश्मन पर जब प्रहार होता है तो फिर बचने की गुंजाइश नहीं बचती। फॉरवर्ड पोस्ट हो या फिर आतंकियों से लोहा लेना, हमारे जवानों ने बताया कि कैसे बेहद चुस्ती फुर्ती से वो कार्रवाई को अंजाम देते हैं। देश की आन बान और शान पर हर हिंदुस्तानी को फक्र है। ऐसा पहली बार हुआ जब परेड को एक महिला ऑफिसर लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी ने लीड किया। लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी ने आर्मी सर्विस कोर के 144 जवानों के साथ आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत को सलामी दी। सेना दिवस पर हथियारों का ये प्रदर्शन इशारा है पाकिस्तान और चाइना के लिए कि वो देखें और समझ लें कि हिंदुस्तान से टकराना समझदारी का काम नहीं है। यशस्वी मल्होत्रा, जी मीडिया, दिल्ली।